प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे जीवित परमेश्वरंकर महत्व नामक धन्यवाद दो। आज प्रभात समय रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे मते आज वर्शिप करबा निमंते सुजोग दैतिबा होस्ट आज्ञा हृदय सहित धन्यवाद देवा सह प्रवीणा दीदी को मते मु धन्यवाद दउछि। पुणी उपस्थित प्रभुकर दास दासी मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुमय नाम रे प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। आसंतु आमे केतटा गीत गान करे आम माने प्रभुकर गौरव करे जाउथिबा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मैं बेमिसाल हूँ तुम मिसाल बनो, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू बेमिसाल है मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाब में तू। जब भी मुझको पुकारे मेरे रूह तुझको आता रहे। जब भी मुझको पुकारे मेरे रूह तुझको आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया। आसतु ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିବା। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तोरा। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ଯାଉଥିବା। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपनी राहों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं
तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है? अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्यों क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्यों क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने की आज्ञा हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने की आज्ञा हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଆମ ଜୀବନର ସଦା ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମୋହର। ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମୋହର। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ମାଗିବା ଗରୁ ସିଏ ଯାଛି ମତେ ଦିଅନ୍ତି। କହିବା ଗରୁ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ମାଗିବା ଗରୁ ସିଏ ଯାଛି ମତେ ଦିଅନ୍ତି। କହିବା ଗରୁ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଭିଜି ଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖେ ଦୁଇ ଆଖି, ଭିଜି ଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖେ ଦୁଇ ଆଖି। ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଆମ ଜୀବନର ସଦା ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସିଏ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତଳି ମତେ ଧରନ୍ତି। ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସିଏ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତଳି ମତେ ଧରନ୍ତି। ହଜି ଯାଏ ଯେବେ ପାପ ଜଗତରେ, ହଜି ଯାଏ ଯେବେ ପାପ ଜଗତରେ, ଖୋଜି ମତେ ନିଅନ୍ତି, ଖୋଜି ମତେ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଆମ ଜୀବନର ସଦା ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର।
যিশু রাজা মোর। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वर्शिप योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम, वी थैंक यू योर होली नेम। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, आकाश और पृथ्वी के रचने वाला, मेरे अब्बा परमेश्वर में यहोवा जरावर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। आपने पवित्र परमेश्वर दया किया, कृपा किया, इसीलिए पिता आज हमको जीवितों के बीच जीवित रखा, ताकि राजा हमारे जीवन से जो आपकी महिमा होने पाए। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचाई में रखते हैं, हम आपके नाम को बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप स्तुति प्रशंसा पूजा आराधना पाने के एकमात्र यज्ञवंत पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर राजा, आप नीरस जीवन में प्रभु राजा आशा भरने वाला परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, टूटे मुने वाले को जोड़ने वाले परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। हम आपके पास प्रभु ये चरण में आए हैं प्रभु, इस सुबह के समय में हमारे हृदय मन आत्मा को आपके समीप रखते हैं पवित्र प्रभु। हम आपको प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, हर एक आत्मा को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के सामने से उंडेल देना प्रभु राजा। धन्यवाद देते हुए पवित्र परमेश्वर, आपके चेहरे और निहारते हैं, हमारे हर एक आस को, विश्वास को, एक्सपेक्टेशन को प्रभु आपके ऊपर रखते हैं प्रभु राजा। धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवन तो पवित्र कार्य साधक प्रेमिक परमेश्वर दयालु पिता, अनुग्रहकारी साहाय्यकारी पवित्र प्रभु परित्राणदाता मोर आबा परमेश्वर पिता, आम एत तुमको धन्यवाद दौ दौ पवित्र आत्मा, आम तुमको स्वागत करुचे प्रभात समय प्रभु राजा। तुम प्रांगण तुम सौंदर्य देखा निमंते, तुम रब को श्रवण करने निमंते प्रभु এই ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତମେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଚୟନ କରିଅଛ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହେ ମୋର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତମ ନାମକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, କାରଣ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପବିଷ୍ଟ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ତୁମ୍ଭରି ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯେ ତୁମ୍ଭରି ପାଦପୀଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯେ ଗୌରବମୟ, ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଯାହାର ଆସନ से जीवित परमेश्वर शरणागत होई प्रभु, मु पुणी प्रभु प्रत्येक जन को राजा तुम हस्तर समर्पण करुचे प्रभु। तुम्हें आम को ग्रहण कर पवित्र परमेश्वर, आम आराधनार भेटी को तुम्हें ग्रहण कर प्रभात समय प्रभु। आम कौन दे जे तुमको संतुष्ट कर पारबु राजा, आम पाखे कौन सी उत्तमता कि योग्यता कि धार्मिकता नाई प्रभु। यही हृदय बलिदान को राजा तुम निकट आम अर्पित करुचु पिता, तुम्हें ग्रहण कर। वास्तव में तुम्हें महान परमेश्वर राजा, तुम विविध दया सकाशु तुम्हें आज आम मान को विनष्ट होगापाई देल ना प्रभु। तुम महार अनुग्रहर छाया तले तुम्हें आम को सुरक्षित कर रखिल पुणी राजा, जीवित मान मध्य जीवित रखिल प्रभु, ताकि आम को जीवन द्वारा जे तुम नाम महिमान्वित हो पारुथिब प्रभु। तुम्हें साहाय्य करियछ, तुम दया निमंते, तुम प्रेम निमंते, तुम कृपा निमंते आम तुमको धन्यवाद दौचु पुणी राजा। तुम अविश्वास्य उत्तमता अकथनीय प्रेम निमंते पिता, आम तुमको धन्यवाद दौचु। तुम प्रेमर गभीरता को बुझा प्रभु प्रत्येक को तुम स्वर्गीय ज्ञान प्रदान कर बोली प्रार्थना करुचे। हे मोर जीवन उपकारी, जीवन अधिकारी, जीवन साहाय्यकारी, जीवन सुरक्षाकारी प्रेमिक परमेश्वर राजा, तुम वाक्य अनुजाई पिता तुम्हें आम को जगतर अनुरूपी होगापाई दियो ना। जगतर प्रत्येक प्रभु राजा रंगरस मोहमाया ठार प्रभु आम को पृथकीकृत कर प्रभु, आम जीवन को परिवर्तन कर, आम आत्मिक जीवन को अभिवृद्धि कर प्रभु। ए शेष दिन में आम मैंने पहुंचीचु, किभली भाव में आम जीवन वेदी को आम पवित्र रखिपारू, तुम वाक्य अनुसार आम चली पारू प्रभु। तुम पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हें आम को गाइड कर पवित्र परमेश्वर राजा, आम धन्यवाद दौचु। तुम्हें आम को मातार उदर चयन कर आम आकृति को आम नाम को जे तुम्हें अपना हस्त पापुल लिखित कर पिता, धन्यवाद दौच। वास्तव में तुम से अमूल्य प्रेम को बुझा निमंते पिता आम को साहाय्य कर पवित्र आत्मा। एत तुमको स्वागत करुचु यही जगह तुम उपस्थिति को रख, तुम दया अनुग्रह आम प्रत्येक जीवन में तुम्हें ढाली दियो प्रभु। प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक हृदय को प्रभु तुम्हें स्पर्श कर। हे मोर जीवित परमेश्वर,
ସେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ରାଜା। ତୁମ ବିନା ଯେ ଆମର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ରହି ଆସିଅଛ ପିତା। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେଦିନ ତୁମେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ମାନା ବର୍ଷାଇଥିଲ ଗୋ ବାପା। ତମେ ଜିୟୋସୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ତମେ ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲ। ତମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିଂହର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁ ତମେ ହାନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାର ବୃଦ୍ଧ ଗର୍ଭକୁ ଫିଟାଇ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜୁନୋସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରାଜା ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରୁ ତମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ରୋଗ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ରାଜା ଯେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଶୈତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାର ଆତ୍ମାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ, ତୁମର ବାହୁ ତଳେ ରାଜା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता कोई पक्का तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, सुलेमान जैसा ज्ञान तो नहीं है, मेरी कोई पहचान तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं है, दाऊद जैसे मेरे प्रीत तो नहीं है, दाऊद जैसे मेरे संगीत तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। तेरे रूह से अभी भरा तो नहीं हूँ, आई बुझे से अभी खरा तो नहीं हूँ, पाउल जैसे अभी मरा तो नहीं हूँ, मैं जैसे भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसे भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसे भी हूँ मुझको कबूल कर ले। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସୁଧା ରାଜା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଅଧିକାର ସହିତ ପିତା ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇଛ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତମେ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ପିତା। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନକୁ ଚଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଦୁଇଗୁଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଢାଳି ଦିଅ। ପ୍ରଚୁର ଅଭିଷେକ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା করে আগামী সময় বাক্যର সময় প্রভু আଜି তুমি ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ତମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ରାଜା। ମୁଖ ତାଙ୍କରି ହେଉ, ଜିଭା ତାଙ୍କରି ହେଉ, ବାକ୍ୟ ତୁମରି ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା
हेबा निमंते पुणी बहु मात्रा रे फल उपदय हेबा निमंते प्रभु तुमे साहाय्य कर। तुमे कही अछ प्रभु प्रार्थना कर कार्य आमे करिबा। हो परमेश्वर मु प्रत्येकंक निमंते प्रार्थना करूछि प्रभु। प्रत्येकंक जीवन रे प्रभु तुमे कार्य कर प्रभु। प्रत्येकंकर प्रभु मनोवांछा को तुमे परिपूर्ण कर बोली प्रार्थना करूछि। प्रार्थना करे इस समय रे होस्ट आज्ञा को तांको सब परिवार को तांकर सेवा कार्य को तुम पवित्र हस्त रे दउछि राजा। जलंता अंगर दीप शिखा सदृश्य प्रभु जाजल्यमान करे तुम दासंको प्रभु तुम रहस्य निमंते माइटली यूज कर प्रभु। कଳରେ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତମେ ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେପରି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରୁଥିବା ଦିଦି ପୁଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପିତା ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛୁ। ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀଷିତ କର। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆଜିର ଆରାଧନାକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁ କରୁ ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଏ ଛୋଟ ନିବେଦନ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବିତ ମହାନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। बहुत सुंदर आराधना आउ अत्यंत हृदय स्पर्शी गीत गुड़िक आपणकर उपासना प्रभु दृष्टि रे ग्रहण योग्य होइथिबो बोली मोर व्यक्तिगत स्तर रे विश्वास करे। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। एपरी तांकर गौरव उद्देश्य रे विभिन्न स्थान रे व्यवहार करंतु। आपन द्वारा मध्य प्रभु गौरव पांतु। आपन को प्रभु बहुत सुंदर स्वर देइछंती कंठ देइछंती तांकर गौरव उद्देश्य रे एपरी आपण व्यवहार होथांतु। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଅଛୁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି କୌଣସି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜଣାଇବେ, ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର ନିକଟତର ହେଉଥିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ସାଲ ଜୁନ ମାସ 2, 3, 4 ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଆମମାନଙ୍କର ମାୟାନଗରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ମାତ୍ର 4,000 ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ରଖିଛୁ। ମାତ୍ର 4,000 ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ନିଜର। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 4,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆମମାନେ ଆଉ 4ଟି କିସ୍ତିରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚଳିତ ମାସ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 1,000 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପୈଠ କଲେଣି, ନାମ ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ଆମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସଭାପତି ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କର ଫୋନ ପେରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣମାନେ ନାମାଙ୍କିତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି, କମିଟିର ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଯେ ଯାହାର ଆଗ ତାର ଭାଗ। କଥାରେ ଅଛି ଯାହାର ଆଗ ତାର ଭାଗ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର 50 ମାତ୍ର ଲିମିଟ ସିଟ୍ ଅଛି 50।
50 ରୁ 51 ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ 2 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ମିଟିଂ ରହିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବମ୍ବେର ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 12ଟି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଜିଟ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ, ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନାମ ଆପଣମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 1000 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନାମଟିକୁ ନାମାଙ୍କିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ପରିଚୟ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ କହିବେ ବୋଧେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆମର ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, କିଛି କହିବେ ବୋଧେ? ନାଇଁ ସେ ସବୁ ତ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କହିବି, ଥାଉ ପରେ କରି ଦେଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର ନିକଟତର ହେବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର। ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟଦାସୀ ରଶ୍ମି ଦାସନ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବେ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରତଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए, और साथ ही साथ आज के प्रभु के जो दास है रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनकी मिनिस्ट्री के लिए और उनके परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ। और जुड़े हुए प्रत्येक प्रभु के पवित्र दास भक्तों के लिए, प्रभु के बेटे बेटियों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर ने उकाव के समान हर किसी को एक नया बल दिया है कि सुबह से उठकर परमेश्वर की बाट जोते हैं, और जब बाट जोते हैं तो तब बल पाते हैं, और फिर उकाव के नाई ऊपर में उड़ते हैं, और उड़ते उड़ते कभी भी थकित नहीं होंगे कि कभी भी श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि सुबह से ही क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल को चार्ज लगा देते हैं। अपना जीवन रूपी जो मोबाइल है, अपना शरीर जो है, अपने आत्मिक जीवन जो है, उसको हम चार्ज कर देते हैं। और उस चार्ज किसके द्वारा करते हैं? परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा होता है, परमेश्वर के वचन को मनन करने के द्वारा होता है, उसके साथ समय बिताकर प्रार्थना करने के द्वारा हम चार्ज होते हैं। देखिएगा, कई कई जो गांव होता है वो दिन में वोल्टेज नहीं रहता है। जब सब सो जाते हैं 12 बजे के बाद वो वोल्टेज आता है, 3 बजे 4 बजे ज्यादा वोल्टेज आता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं, अपना चार्ज लगा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है। और दिन में तो कई कई गांव में पूरा हीटर चला लेंगे तो वोल्टेज ही नहीं रहता है। तो उसी प्रकार हम और आप भी दिन में हमारा और आपका एनर्जी नहीं रहता है, क्योंकि दौड़ भाग इधर उधर दौड़ भाग कर करके हम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। शरीर में तो थकेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में भी हम कमजोर हो जाते हैं। और जैसे ही भोर उड़ता है, 4 बजता है, 5 बजता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाते हैं, तो पूरे पावर आ जाता है हमारे अंदर, पूरे चार्ज आ जाता है, और वही चार्ज से हम पूरा दिन भर के काम को चलाते हैं। इसलिए हमको जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। अगर हम नहीं बैठेंगे तो हम चार्ज नहीं होंगे, हम नहीं बैठेंगे तो हम पावर नहीं पाएंगे, सामर्थ नहीं पाएंगे, और हम काम तो करेंगे लेकिन वो प्रभावशाली नहीं रहेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उन स्वर्गीय पिता की आराधना करते हैं, उन स्वर्ग की बातों की, उस स्वर्गीय चीजों की खोज करते हैं, और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। विश्वास करिए, परमेश्वर इसका दोगुना प्रतिफल हमें जरूर देने वाला है।
आमेन। आइए आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 25 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका उसका 9 अध्याय उसका 25 आयत को यहाँ पर लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ओडिया में क्या लिखा है? मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ करी आपना को विनाश करे बा हराए तेबे ताहार की लाभ। हाँ है, हिंदी बाइबल रे प्राण लिखा है, अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए। हमारे शरीर में 3 पार्ट है। क्या क्या है? एक तो हमारा जो शरीर जो दिख रहा है, और ये शरीर कैसे जीता है? जब हम खाते हैं, रेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे चीज लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा क्या है? दूसरा है प्राण है। और ये प्राण कहाँ बसता है? देखिएगा, जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज्यादा खून बहता है, तो हम बोलते हैं कि कोशिश करते हैं कि खून को रोक दे करके पट्टी लगा दे, कुछ टॉवेल बांध दे, कुछ कर दे करके, ताकि जब खून सारा बह जाता है तो क्या हो जाता है? मनुष्य खत्म हो जाता है। और एक घटना मैं आपको याद दिलाती हूँ। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए थे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 46 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो उस टाइम यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण छोड़ दिए। मतलब उनके शरीर से, हमारा यीशु मसीह के शरीर से सारा जो खून था वो क्या हो गया? निकल गया, और वो प्राण छोड़ दिए। लेकिन और एक चीज बचा है, और वो क्या है? आत्मा। और आत्मा हमें कौन दिया है? हमारा परमेश्वर दिया है। तो आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं जो ये संसार में पाए जाते हैं, अगर इन्होंने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने का मतलब क्या है? कि हर एक चीजों का लाभ उठाया। सपोज यहाँ हमने अच्छा घर बनाया, अच्छा गाड़ी लिया, हर सुख सुविधाओं को हमने किया। और अभी जैसे प्रभु के दास बोल रहे थे कि मुंबई के 10 ऐसे जगह होगा, जो प्लेस होगा कि वहां सारे घूमने का प्रबंध किया गया है। तो हमने पूरे वर्ल्ड घूम लिया, पूरे पृथ्वी घूम लिया, अपना शरीर का सारे चीज हमने लाभ उठाया। लेकिन अंत में हमने देखा कि हमारा प्राण को हमने अपने आत्मा को नहीं बचा पाया। तो उसे क्या लाभ है? कुछ लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। आज देखिए अंबानी को, देखिए मुकेश अंबानी, उनके पास क्या कुछ नहीं है। ऐसे कि उन लोग सोने के जो टॉयलेट है उस टॉयलेट को यूज करते हैं। हम तो पहनने के लिए भी हमको नहीं मिलता है, लेकिन उनके पास सोने का टॉयलेट है। मतलब तरह तरह का चीज आज लोगों के पास है, लेकिन उनका आत्मा क्या प्रभु यीशु मसीह को जानता है? उस आत्मा को क्या वो बचा पाए हैं? लोग सोचते हैं कि जो जीवन है बस इसी जीवन है, बस ये जीवन में हमको खाना पीना है, ऐश करना है, मर जाना है, बात खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको और एक, हमारा तो, और हम तो यहाँ परदेसी है, हम थोड़ी दिन के लिए यहाँ रहते हैं। हमारा और एक जीवन है, हमारा और एक लाइफ है, इंटरनल लाइफ, अनंत जीवन। उस अनंत जीवन में मैं और आप अगर प्रवेश नहीं कर पाए तो मेरा और आपका जीना व्यर्थ है। इसीलिए तो प्रेरित पौलुस कहता है कि जीना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर हम जी रहे हैं तो केवल मसीह के लिए जिए, नहीं तो हमारा जीना क्या है? व्यर्थ है। हम व्यर्थ के समान जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहे कि तुम सारे जगत को भी प्राप्त कर लो, सारे चीजों का लाभ उठाओ, हर चीजों का तुमको भरपूरी मिले, लेकिन अफसोस होगा कि अगर तुमने अपने आत्मा को खो दोगे तो। उस दिन उस धनवान व्यक्ति ने क्या चीज उसके पास नहीं था? मलमल का कपड़ा पहनता था,
अच्छा मेज में बैठकर खाना खाता था, उठता बैठता, हर एक चीजों का उन्होंने जीते जी लाभ उठाया। लेकिन अंत में उसने कहाँ गया? उस अधलोक में चला गया, उस नरक में चला गया। और वहां बोलता है, और उसी के किनारे में एक जन पड़ा हुआ था, लाजर, जो मनु सारे जगत को उसने प्राप्त नहीं किया था। ना उसको अच्छा खाना मिला था, ना उसको अच्छा कपड़ा मिला था, ना उसको कोई अच्छी वस्तु मिली थी, कोई अच्छा चीज, कोई सुविधाएं नहीं थी इस संसार में उसके लिए। लेकिन उसने क्या किया? अपना प्राण को बचाया और कहाँ गया? अब्राहम के गोद में गया। और वहीं पर लाजर कहते, धनवान कहता है कि हे प्रभु अब्राहम, लाजर को कह दे कि अपनी उंगली में एक सिर का पानी डुबाए और मेरे जीभ में डाल दे, ताकि मुझे ठंडक मिले। जिस लाजर को जीते जी उसने कुछ खाने को नहीं दिया, जिस लाजर की उसने जीते जी उसका सुध ही नहीं लिया, जिस लाजर उसके देवड़ी में पड़ा हुआ था, कभी नजर नहीं उठाया, अभी वहां जाने के बाद कहता है कि उस लाजर का उंगली में भी पानी अगर डाल देगा तो मुझे ठंडक मिलेगा करके। प्रियो, हमको सोचना है कि बस इसी जीवन में हमारा नहीं, इसके बाद और एक जीवन है। उस जीवन के लिए क्या मैं अपने आत्मा को बचा पाया हूं? क्या उस जीवन के लिए मैं अपने आत्मा को तैयार कर रहा हूं, कर रही हूं? हमें हर दिन इस बात को सोचना है, क्योंकि बोलते कि वहां का चीज कौन देख रहा है, मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कौन देख रहा है। लेकिन मेरे और आपके पास एक धन्य आशा है जो यीशु मसीह ने करके गए हैं, कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और वो जगह है मेरे और आपके लिए है। और कैसे मैं और आप जाएंगे? जब अपना आत्मा को बचाएंगे, जब हम अपने आत्मा की शुद्धि रखेंगे, जब हम अपने आत्मा की रखवाली करेंगे, जब हम अपने आत्मा को बचाएंगे, तब हम उस जीवन में प्रवेश करेंगे। नहीं तो हम प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे और आपका आत्मा बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी का पूरा पुतला बना दिया, एकदम अच्छा शेप से बना दिया, लेकिन वो कोई काम का था? कोई काम का नहीं था। जब परमेश्वर ने उसके अंदर वो श्वास फूका नथनों में, उसके अंदर जीवन आ गया, उसके अंदर आत्मा आया और वो जीवित प्राणी बन गया। उसी प्रकार मेरा और आपका भी, अगर मेरे और आपका आत्मा मरा हुआ अवस्था में है अभी, तो मेरा और आपका जीना भी क्या है? बेकार है। शरीर से हम सारा काम करते रहेंगे, लेकिन मेरा और आपका आत्मा क्या होगा? मरा हुआ होगा, मरी हुई दशा में होगा। हमको इसीलिए अपने शरीर के लिए कभी टेंशन नहीं लेना है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मत्ती 6 में यीशु मसीह कहे ना कि ये तो अन्य जातियों का काम है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। लेकिन हमको हमेशा क्या चीज, किस चीजों का चिंता करना है? परमेश्वर ने मुझे और आपको जो आत्मा दिया है, जो प्राण दिया है, उस आत्मा की चिंता करना है। लेकिन हम बोलते कि उस आत्मा को कौन देख रहा है जो उसको उसकी सुधि लेंगे। भले हम उस आत्मा को अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन विश्वास करिएगा, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो ये 5 बजे बैठ रहे हैं, ये किसकी अगुवाई से बैठे हैं? शरीर की अगुवाई से? आत्मा की अगुवाई से बैठे हैं। हो सकता है हमको शरीर बोलता है कि और थोड़ी देर सो जाओ, सो जाओ, आज मत ज्वाइन करो, आज मत उठो। लेकिन आपका आत्मा क्या बोलता है कि नहीं, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, क्योंकि हमारा आत्मा हमसे बात करता है। हमारा एक और जीवन है, वो है आत्मिक जीवन है। ये कब होगा, कब हम बैठेंगे? जब हमारा आत्मा स्वस्थ रहेगा, जब हमारा आत्मा मजबूत रहेगा, तब हमको प्रेरणा देगा, हमको बोलेगा कि नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो करके। अगर हमारा आत्मा कमजोर रहेगा तो कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं पाएंगे। देखिएगा, शरीर जब बीमार होता है तो कुछ करने को मन करता है? कुछ करने को मन नहीं करेगा, ना खाने को, ना पीने को, ना टहलने जाने को, ना किसी से बात करने को। उसी प्रकार आज
जितने भी हम प्रभु के लोग हैं, अगर हमको बाइबल पढ़ने का आलसी लगता है, अगर हमको प्रार्थना करने में कुढ़िया लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हमको मन नहीं करता है, कहीं ना कहीं मेरा और आपका आत्मा भी बीमार है। इसलिए आज हम क्या करें? अपने आत्मा की चिंता करें। हर दिन हम अपने आत्मा को कैसे बचाएंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे सेफ रखेंगे, और उस लाजर के समान हम उस जगह में प्रवेश करेंगे। उस चीजों को हमको ध्यान देना है, ना कि ये शरीर के लिए। हाँ, ये शरीर है, ये संसार में है, हम इसको जरूर जीवित रखेंगे, लेकिन इतना नहीं कि इसका हावी आत्मा के ऊपर पड़ जाए। वचन में लिखा है कि आत्मा तो तैयार है, पर क्या है? शरीर दुर्बल होता है। कई बार शरीर हमको बोलता है कि नहीं करना है, नहीं करना। आत्मा तो कुछ और बोलता है, लेकिन शरीर क्या बोलता है? नहीं करना है, अभी थोड़ा थके हो, अभी थोड़ा सोना है, अभी थोड़ा मोबाइल देखना है। लेकिन नहीं, हमको किसकी सुनना है? हमारे आत्मा की सुनना है। तो ये आत्मा को हम कैसे बचा पाएंगे? ये आत्मा की सुरक्षा हम कैसे लेंगे? ये आत्मा की हर दिन हम इसकी रखवाली कैसे करेंगे? ये आत्मा को हर दिन हम कैसे बचाएं? क्योंकि देखिए, एक दिन खाकर हम जीवित नहीं रहते। एक दिन खा के पूरे महीने भर रह जाएंगे क्या? हम ऊंट नहीं है कि एक दिन का पानी पी लेंगे रेगिस्तान में और पूरा प्यास मिटा देंगे। हम तो मनुष्य है, हमको हर दिन खाना है। उसी प्रकार हमको आत्मा के लिए भी हर दिन उसको खाना खिलाना है, हर दिन उसको बचाना है, हर दिन उसको सुरक्षा करना है। जब प्रेरित पौलुस, एक वचन को पढ़ेंगे हम, निकालिए मेरे साथ, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 18 आयत को, अगर किसी को मिला है तो जल्दी पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 18 आयत को। यहां लिखा है, हिंदी में लिखा है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहा। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को विश्वास का पुत्र कहता है, वो विश्वास में उसको लाया था। लेकिन इससे पहले तीमुथियुस के बैकग्राउंड को जब देखते हैं तो उसकी फैमिली में विश्वासी लोग थे। कौन कौन थे तीमुथियुस के बैकग्राउंड में विश्वासी? उसके जो माँ है और उसकी जो नानी है। तो लेकिन प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को अपना सच्चा विश्वास का पुत्र मानता है, और कलीसिया में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, कलीसिया में जाते हुए, प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए प्रेरित पौलुस को ये अगुवाई होता है, ये दर्शन होता है तीमुथियुस के ऊपर। जब वो हाथ रखकर प्रेयर करता है तो उन्होंने भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है? कि तू आने वाले दिन में परमेश्वर के कामों को बलपूर्वक करेगा, सुसमाचार का प्रचार करेगा करके यह भविष्यवाणी प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस के विषय में कर चुका है। इसीलिए प्रेरित पौलुस उसको याद दिला रहे हैं, तीमुथियुस को याद दिला रहे कि हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो तेरे विषय में पहले मैं की थी, जो पहले मैं तेरे लिए जो भविष्यवाणी की थी, मैं तुझे ये आज्ञा सौंपता हूं कि इसके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रहा। कई बार देखिएगा, मेरा और आपके नाम से क्या होता है? भविष्यवाणी होता है कि ये जो प्रभु के दास है, जो केलीमा सर है, ये बहुत बड़े प्रभु के कार्य में करने जा रहे हैं, बहुत बड़े प्रभु के राज्य के विषय में लोगों को बताने जा रहे हैं, अन्य अन्य जगहों में जाकर सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं। तो जहां हम जाते हैं वहां तक जब हम सुनते हैं तो हम 1-2 दिन वो ताजा रहता है मेरे और आपके अंदर कि नहीं, मेरे लिए ये भविष्यवाणी हुआ था, ये भविष्यवाणी हुआ था। लेकिन धीरे धीरे मैं उस चीजों को, मैं और आप क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं कि मेरे और आपके लिए भी ये भविष्यवाणी हुआ है करके। और भूलने के बाद कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के कार्य में नहीं बने पाते हैं, और भूल जाने के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के कामों को हम नहीं आ पाते, नहीं कर पाते। इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है कि तेरे विषय में जो
भविष्यवाणी मैं की थी, मैं तुझे आज्ञा सौंपता हूं कि तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। कौन सी लड़ाई को? क्या जंग में जाकर वो लड़ने की बात कर रहा है? कलीसिया में जाकर लोगों को मारने पीटने की बात कर रहा है? कौन सी लड़ाई को बोल रहा है? विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। हालेलुया। प्रियो, अगर हमको, मुझे और आपको अपने आत्मा को बचाना है, हर दिन हम विश्वास की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हो सकता है कई परिस्थिति में मेरा और आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, डगमगा जाएगा, लेकिन उस परिस्थिति में मुझे और आपको उस विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। देखिए, अब्राहम के विषय में कहते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था कि आकाश के तारागण और बालू, समुद्र के बालू की किनकों के समान मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। और यह विश्वास अब्राहम के जीवन में था। लेकिन जब यीशु परमेश्वर ने कहा कि तेरा बेटा को मोरिया पर्वत पर ले जा उसको बलि चढ़ाने के लिए, तो उसने सवाल कर सकता था कि आपने तो मुझे कहा है कि मेरे संतान को ऐसे बढ़ाएंगे, तो मेरा बेटा ही मारा जाएगा, तो कैसे संतान बढ़ेगा? लेकिन उसके जीवन में क्या था? एक अटूट विश्वास था कि मेरा परमेश्वर अगर मेरा खून को भी मार देगा, मेरा बेटा को भी बलि करने के लिए बोलता है, तो पत्थर से संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। ये विश्वास उसके जीवन में था और वो विश्वास की कुश्ती को लड़ा, अच्छी कुश्ती को लड़ा। लड़ते लड़ते, सोचिए तो, घर से जब वो तड़के सुबेरे उठा और मोरिया पर्वत जब गया, जाते 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 कितना स्ट्रगल किया होगा, विश्वास से कितना स्ट्रगल किया होगा। उसका शरीर बोल रहा होगा कुछ, उसका आत्मा बोल रहा होगा कुछ, उसका शरीर बोल रहा होगा कुछ मत जा, लेकिन उसका आत्मा बोला होगा वो परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है। ये दोनों में उसका फाइट हुआ होगा, शरीर और आत्मा के बीच में लड़ाई हुआ होगा। लेकिन उसने क्या किया? आखिरी में जाकर अपना विश्वास की लड़ाई लड़ दिया। कई बार मेरा और आपका भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आने के कारण मैं और आप विश्वास की अच्छी कुश्ती को नहीं लड़ पाते हैं। मैं और आप हार जाते हैं, परिस्थिति को देखते हुए मैं और आप डगमगा जाते हैं। पतरस, जैसे ही यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, पतरस क्या बोला कि प्रभु तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं तेरे पास में चल के आऊं करके। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? ठीक है, आ जा। और उसने, पतरस ने क्या किया? विश्वास किया। और जैसे ही एक दो कदम जैसे चला, तुरंत उसने क्या किया? इधर उधर ध्यान भटकाया, आंधी को देखा, तूफान को देखा और तुरंत उसने गिर गया। तो उस जगह में वो क्या हुआ? प्रभु मुझे बचा बचा। तो उन्होंने, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? प्रियो, कई बार मेरा और आपका विश्वास कमजोर होने के कारण हम गिर जाते हैं। मेरा और आपका विश्वास कमजोर होने के कारण पतरस के समान हम गिर जाते हैं। लेकिन हम हर दिन, हमको जो विश्वास हमने किया है, और वो विश्वास कैसे आएगा? जब हम यीशु मसीह को सामने देखेंगे। हमारे सामने जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो हमारा विश्वास बने रहेगा। और उसी विश्वास के साथ जब हम चलेंगे तो अब्राहम के समान हम, जैसे अब्राहम के विषय में लिखा है कि वो विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। प्रियो, हमें भी हर दिन अपने जीवन में एक विश्वास को थामना है। जो, याद करिए कि कब आपने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। याद करिए उस दिन को, उस पल को याद करिए कि कब आपके जीवन में वो आश्चर्य कर्म हुआ, या कब आपके जीवन में वो अद्भुत बात हुआ, या क्या कारण हुआ जो आपने यीशु मसीह पर विश्वास किए। उस चीजों को याद करें। और उस टाइम का विश्वास को लेकर अभी तक देखिए कि हमारा विश्वास का जो लेवल है वो नीचे घटते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है। हमको हर दिन परमेश्वर पर विश्वास करना है, विश्वास करना है। और क्या करना? अपने जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, इस आत्मा को हमें बचाना है। क्योंकि हम विश्वास में कमजोर होंगे, हम निराशा में जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, हमारे आत्मा भी
गिर जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है ना, 20 आयत में लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 20 की, दो जन ने, हुमोनियुस और सिकंदर, ये दो व्यक्ति ने अपना विश्वास को खो दिया था। इसीलिए तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस कहता है कि जो विश्वास मैं तेरे विषय में जो आज्ञा भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार तू अच्छी कुश्ती को लड़ते रहा। क्योंकि प्रेरित पौलुस जानता था कि तुझे कलीसिया में जाना पड़ेगा, तुझे जवानों के बीच में जाना पड़ेगा, तुझे बड़े बड़े लोगों के पास जाना पड़ेगा, कई सारी बातों को तुझे सुनना पड़ेगा। उस परिस्थिति में तू अपना विश्वास को बना के रखना। ये बात को प्रेरित पौलुस जानता था। और आज प्रियो, मैं और आप भी जानते हैं, जब मसीह जीवन जीना कोई कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना में कि ये संसार में क्या है, क्लेश है, कष्ट है, मुसीबत है, दुख है, पीड़ा है। जिस प्रकार यीशु मसीह को सताए वैसे हमको भी सताया जाएगा। और आज भी लोगों को कितने मारे जा रहे प्रभु के जनों को, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोले कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया और एक दिन तुम भी जीतोगे करके। इसीलिए प्रियो, अगर ये संसार में रहना है, क्योंकि ये संसार हमारा थोड़ा समय का घर है, थोड़ा समय का जीवन है, तो हमको हर दिन अपना विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ते रहना है। हर दिन हमारी जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है उस आत्मा को बचाना है। दूसरी बात, हमको अगर हमारा आत्मा को परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे बचाना है, तो दूसरी बात हमको वही विश्वास को थामे रहना है। जब हम पढ़ते हैं वही 19 पद, उसका नीचे वाला आयत को जब हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 1:19 में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कितनों का विश्वास रूपी जहाज। इसलिए जो विश्वास हमने परमेश्वर पर किया है उसे हमको थामे रहना है, उसे हमको पकड़े रहना है, ना कि हमको छोड़ना है। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना विश्वास को खो दिया। जैसे थोमा क्या बोला, जब उसने सुना कि यीशु मसीह जी उठे, तो उन्होंने बोला कि जब तक उसके पंजर में जो कीले ठुका हुआ था मैं अपने उंगली को ना घुसाऊं तब तक मैं विश्वास ना करूं। तो यीशु मसीह ने आकर कहते कि हे थोमा देख, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन, विश्वास बन। कई बार प्रियो, मैं और आप क्या बोलते कि हम अपने आंखों में देखेंगे तब विश्वास करेंगे, लेकिन इब्रानियों में लिखा है कि विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हम नहीं देखते हैं उसका वो प्रमाण है। इसलिए हर दिन हमको अपना विश्वास को थामे रहना है। और तीसरी बात है, हमको एक अच्छा विवेक को बना के रखना है। यहाँ लिखा है ना, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 9 आयत को, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। शुद्ध विवेक के साथ, हमारे विवेक में देखिएगा, हमारे जो सोच होता है, कई ऐसे अनब सनब बात आते रहता है, कई ऐसे अनब सनब हम चीजों को सोचते रहते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने आत्मा को खो बैठते हैं, हमारे आत्मा में वो डिफेक्ट पड़ता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि अपने जो अच्छा विवेक है उसको हमेशा शुद्ध रख, अच्छे विचार को रख, कोई गंदा विचार मत रख, किसी के विषय में गंदा सोच मत कर। तब हम क्या करेंगे, हम अपने आत्मा को बचा पाएंगे, हर दिन बचा पाएंगे। मेरा और आपका आत्मा बलवंत रहेगा, मेरा और आपका जो आत्मा है वो स्वस्थ रहेगा। और जब उस टाइम उस जगह में जब हम प्रवेश करेंगे तो ये शरीर तो मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जो आत्मा मुझे और आपको दिया है उस आत्मा में एक अविनाशी शरीर आएगा और उस शरीर में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठकर निरंतर हालेलुया होशाना करके परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। इसीलिए प्रियो, आज से हम अपना शरीर के लिए ना चिंता करें कि हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे।
ये शरीर मिट्टी है, मिल जाएगा। और परमेश्वर वायदा किया है कि यहोवा के डरवियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो कहता है कि आकाश की पंछियों को देखो, ना तो बोते हैं ना तो काटते, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता खिलाता है, तो तुम तो उनसे बढ़कर हो। हम तो उसकी नीच प्रजा है, हम तो, उसने तो हमें गोद लिया गया है, हम उसकी नेपालक संतान हैं। तो क्या हमें खाने की घटी हो सकती है, पीने की घटी हो सकती है, रहने की घटी हो सकती है, लेकिन हम अपना पूरा जीवन किस में लगाते हैं? इसी चीजों में लगा रहते हैं, इसी संसार की चीजों में लगा रहते हैं, इसी चीजों में हम सारे अपने जीवन को व्यस्त करते हैं, कामों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और निरंतर बस इसी में, बस हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे, बस यही चीजों में हम क्या करते हैं? अपना जीवन को लगाए रहते हैं। लेकिन हमको आज प्रभु कहते हैं कि ये चीजों के लिए नहीं, बल्कि उसने कहा कि जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आत्मा की हम क्या करें? सुधि रखी। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर हम इस लाइफ में, इस संसार में, अगर हम बस यही आशा रखते हैं कि प्रभु मुझे आज रोटी देगा, प्रभु मुझे आज घर देगा, प्रभु मुझे गाड़ी देगा, प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे ये देगा वो देगा, बस इसी जीवन के लिए आशा, तो मैं और आप क्या है? सबसे अधिक अभागे हैं। हम अभागे इंसान हैं, क्योंकि इसके बाद और एक जीवन है जो मैं और आप उसको जानते तो है लेकिन झुटला देते हैं। इसलिए आज प्रभु कहता है कि हमको हर दिन अपने आत्मा की सुधि रखना है, क्योंकि उस आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आत्मा निरंतर प्रभु के साथ जाएगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। और तीमुथियुस के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि तीमुथियुस जो विश्वास में आया था, तो लिखा है कि उसकी जो मार, उसकी बहन, नानी के विषय में जैसे हम पढ़े, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है कि और तेरे आंसू की सुधि कर करके, आगे पढ़िए तो 5 पद को पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 1 का 5 को। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ, ସୂଚି ବିବେକ ଓ ନିଷ୍କପଟ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ତାହା ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। କେହି କେହି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅସାର କଥାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। दूसरा तीमुथियुस 1 का 5 पढ़े सिस्टर। दूसरा तीमुथियुस 1 का 5 में यहाँ लिखा है हिंदी में, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तीमुथियुस के अंदर उससे पहले, उस विश्वास से पहले, उसके जो पुरखा थे, उसकी माता और उसकी नानी, उनके अंदर क्या था? निष्कपट विश्वास था। और प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे तेरी माता और तेरी नानी का वो निष्कपट विश्वास मुझे याद दिलाता है, सुधि आती है, और मुझे विश्वास है कि तेरे अंदर भी वो जरूर होगा। इसलिए आज हम यहाँ जितने माताएं बैठे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमको ऐसा विश्वास करना है, ऐसे विश्वास के साथ जीवन जीना है कि हमारे पीढ़ी के लोग बोल पाए कि तेरी नानी के अंदर ये विश्वास था, तेरी माता के अंदर ये विश्वास था। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी जो नानी थी, मेरी नानी अंत तक, मरते दम तक उन्होंने फास्टिंग प्रेयर करना नहीं छोड़ी। वो पेंटिकॉस्टल थी और हर फ्राइडे सैटरडे उसने फास्टिंग करती थी, और घुटने टेक कर नहीं, क्योंकि खड़े होकर उन्होंने स्वर की और हाथों उठाकर प्रार्थना किया करती थी। और ये बात हमने अपने बचपन से देखते आए हैं। और नानी खत्म हो गई, और अपनी मम्मी को भी जब मैं देखती हूँ कि मम्मी के जीवन में भी ये बड़ा विश्वास है, एक बहुत बड़ा भी जो विश्वास मैं नानी के अंदर देखी थी, नानी से भी बढ़कर अपने मम्मी के जीवन में एक बड़ा विश्वास को देखती हूँ। तो अब मैं अपने जीवन को चेक करती हूँ कि वो विश्वास मेरे अंदर है कि नहीं है।
लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे लगता है, मुझे पता है कि वही विश्वास तुझ में भी होगा। प्रियो, आज मैं और आप क्या करें? जो विश्वास हम करेंगे वो विश्वास अपने बच्चों को सिखाए, वो उसको सिखाएंगे, वो उसको सिखाएंगे, और ये सिलसिला हमारा पीढ़ी बाय पीढ़ी जाते रहेगा। अब्राहम के द्वारा आशीष इसहाक पाया, इसहाक के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि पूरे इस्राएल के जो 12 गोत्र थे, याकूब के 12 गोत्र थे, उनको परमेश्वर ने नहीं चुना, और वही संतान सब मैं और आप है। और अभी भी परमेश्वर ने मेरा और आपका सुधि लेते रहते हैं। इसीलिए हमको हर दिन परमेश्वर पर विश्वास करना है, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ते रहना है, हमको विश्वास को थामे रहना है, और हमको अपने जीवन में एक अच्छे विवेक को, शुद्ध विवेक को अपने जीवन में रखना है। तब परमेश्वर कहता है कि जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है उस आत्मा को हम बचा पाएंगे। और ये एक दिन का काम नहीं है, हर दिन का काम है। और हर दिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर इस प्रकार के जब हम लड़ाई को लड़ेंगे, लड़ाई बोलने से क्या है, शरीर और आत्मा के बीच में जो लड़ाई होता है, जरूर कौन जीतेगा? हमारा आत्मा जीतेगा। और एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर महिमा करेंगे। एक लास्ट बात कहकर मैं खत्म करना चाहती हूँ कि जैसे प्रेरित पौलुस क्या बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं, कहता है। तो एक बार एक प्रभु के दास क्या किए, वो शरीर को तकलीफ देना चाहे। और शरीर को किस प्रकार उन्होंने तकलीफ देना चाहे? उन्होंने एक अच्छा रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने बहुत सारा चीजों को मंगाए खाने के लिए, बटर चिकन मंगाए, नान मंगाए, पनीर मंगाए, मटन मंगाए, तरह तरह का चीजों को मंगाए। और ये सारा चीज कौन मांगता है? हमारा शरीर मांगता है ना, कि शरीर इच्छा करता है कि हम ये खाए वो खाए करके। और उन्होंने जब वहां गए, सारे चीजों के मंगाने के बाद उन्होंने बैठ के बस देखे, देखते गए, शरीर लालसा कर रहा है खाओ, लेकिन वो बोल रहे कि शरीर को मुझे कष्ट देना है, अपने वश में रखना है शरीर को। और उन्होंने आखिरी में नहीं खाई और उस खाना को दूसरे को दे दिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम अपना शरीर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो शरीर का काम और मेरे अंदर और आपके अंदर दिखता है। लेकिन हमको गलातियों उसका 4 अध्याय का 19 से लेकर वो कामों को नहीं दिखाना है जो शरीर का काम है, परंतु हमको दिखाना है आत्मा का जो काम है। आत्मा से इन सारे काम दिखते जाएंगे। लेकिन हमारा शरीर स्ट्रांग है तो हमारे शरीर से बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे चीजें निकलते जाएंगे। लेकिन आज हम क्या करें? अपने शरीर को प्रेरित पौलुस के समान कहे कि अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में लाता है। और आज से हम अपने शरीर के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मा के लिए जिए, और हर दिन अपने आत्मा को बचाने के लिए, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हम अपने आत्मा की चिंता करें, आत्मा के अनुसार हम अपना जीवन को जीने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर शिक्षणीय विषय गुड़िक दे आपण आमको अति प्रभात प्रभुंर वाक्य रखिथिबारु प्रभु आपको बड़ भाव आशीर्वाद करंतु, आपणकर परिवार एवं सेवा क्षेत्र को मध्य आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। वास्तव में आम मैंने अनेक गुड़ी विषय शुणिलु, शिखिलु आत्मा प्राण शरीर विषय, आत्मिक विषय गुड़िक आम मानकर जीवित हबार अच्छी, शारीरिक विषय गुड़िक मृत हबार अच्छी। ता सहित विश्वास विषय में अनेक गुड़े विषय से कहते, विश्वास गुड़िक देखा जबार अच्छी, बड़ विषय दुर्बल विषय समस्त विश्वास गुड़िक नहीं अनेक उत्तम शिक्षा गुड़िक प्रभुंकर दासी आम मान सम्मुख रखिंट। आम अनेक विषय गुड़िक प्रतिदिन प्रति प्रभात शुणी शुणी आसुचु, तथापि प्रभु आम मान अति प्रभात कथा कहबार वंचित ही ना। प्रभु आम मान सहित अच्छा एवं प्रतिदिन से आम मान वाक्य द्वारा कथा कही आसुच्च। प्रभु नाम धन्यवाद हो, प्रभु नाम गौरव हो। आसतु आम मैंने शेष प्रार्थना आड़ को जावा। प्रार्थना सहित आज समस्त सेवा कार्य को आम समाप्त करूँ।